नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार तिवारी। मित्रों, कहते हैं कि दान में धन से ज्यादा दिल की आवश्यकता होती है और ये बात आज राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में चरितार्थ होने वाली है। ओम प्रकाश तेजस्वी, जो कि पीडब्ल्यूडी में एक साधारण कर्मचारी है, जनवरी में रिटायर हुए हैं। उन्होंने आज राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के पट्टी कक्ष, इंजेक्शन कक्ष में एयर कंडीशन दान किया है, जिसका लोकार्पण होने वाला है। डॉक्टर रघुवीर जी तुनवाल की प्रेरणा से उन्होंने ये एसी यहाँ पर बगड़िया चिकित्सालय में भेंट किया है। साथ में वो आज मरीजों को फल भी वितरित करने वाले हैं। आइए इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। राजकीय सुजानमल बगड़िया चिकित्सालय का दृश्य आप देख रहे हैं। ओम प्रकाश जी के द्वारा एयर कंडीशन भेंट किया गया, जो हाल ही में जनवरी में आप सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी गाड़ी पसीने की कमाई से उन्होंने राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के इंजेक्शन कक्ष, पट्टी कक्ष में ये एयर कंडीशन भेंट किया है। डॉक्टर रघुवीर जी तुनवाल की पावन प्रेरणा से आप देख रहे हैं, दिलीप जी सोनी, पुरुषोत्तम करवा जी और खुद रघुवीर जी सब मौजूद हैं। बहुत ही बड़ा कार्य कहा जा सकता है। एक साधारण व्यक्ति के द्वारा जो सेवा यहाँ पर राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में मरीजों के लिए दी गई है, वो निश्चित रूप से अनुपम है। मैं सैल्यूट करता हूँ इस व्यक्ति की भावनाओं को। एक साधारण पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ने जो कार्य किए हैं, वो निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणादायी है। दान बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अपनी अल्प राशि से जो दान करते हैं वो सच में दानवीर कहलाते हैं। और एक दानवीर होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में। इसी जनवरी में आप रिटायरमेंट हुए हैं और अपनी गाड़ी पसीने की कमाई को उन्होंने मरीजों की सेवा के लिए यहाँ पर लगाया है। ये देखिए, सभी डॉक्टर्स सराहना कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य किया है और जैसा अभी हमने डॉक्टर साहब से बातचीत की, सबने कहा कि इससे अच्छा कार्य हॉस्पिटल के लिए कोई नहीं हो सकता है। समाज के हर व्यक्ति के लिए ये प्रेरणा है कि अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती, दिल अगर हो तो आदमी अच्छा कार्य कर सकता है। और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हो हैं, सब ओम प्रकाश जी तेजस्वी के इस पुनीत कार्य की सराहना कर रहे हैं। ये पट्टी इंजेक्शन कक्ष है राजकीय बगड़िया चिकित्सालय का, जहाँ पर ओम प्रकाश जी ने आज एसी लगाए हैं। ओम प्रकाश जी तेजस्वी जनवरी में रिटायर हुए हैं और आज अस्पताल में पुनीत कार्य कर रहे हैं। फल वितरण किया जा रहा है मरीजों को। फल, बिस्किट आदि बांटे जा रहे हैं। देखिए सभी को। आज के बगड़िया चिकित्सालय के प्रत्येक वार्ड में फल वितरित किए जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी तेजस्वी ने साथ में अस्पताल में आज एसी भेंट किया है उन्होंने। बहुत बड़ा दान है यह अमावस्या के दिन। दोस्तों, जो कार्य आज राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में ओम प्रकाश जी तेजस्वी के द्वारा किया गया है, वो समाज के लिए बड़ी प्रेरणा है। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए होते हैं, अगर वो 10-20 लाख रुपए खर्च कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के पास कुछ हजार या कुछ लाख रुपए हो और वो अगर 50,000 रुपए का दान मरीजों की सेवा के लिए करता है, तो मैं उस दान को नमन करता हूँ। और आज ये कार्य ओम प्रकाश जी ने किया है, जो कि पीडब्ल्यूडी में मेसन है। साधारण नौकरी करने के बाद जनवरी में रिटायर हुए, अपने माता पिता और अपने पुत्र की याद में ये कार्य किया है। तो सबसे पहला कमेंट मैं डॉक्टर रघुवीर तुनवाल जी से लेना चाहूंगा, जिनकी प्रेरणा से कार्य हुआ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कितना बड़ा दान मानते हैं सर इसको? वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा दान है। जैसे हमारे अस्पताल में उनकी दस के मरीज जा रहे हैं, गर्मी से परेशान मरीज जा रहे हैं, उनको हम यहाँ इंजेक्शन लगाने भेजते हैं। तो गर्मी में पहले से उनकी हालत खराब होती है, फिजिकल में बहुत ज़्यादा हालत खराब होती है। तो इस एसी से सभी लोगों को इंजेक्शन लगाने बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। एक बार तुरंत आराम आ जाएगा जब ठंडी हवा की गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये ओम प्रकाश को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक बार बोलते तुरंत अगले दिन में एक दिन बोला था और दूसरे दिन सुबह उन्होंने एंट्री कर लिया। अभी बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम जी से एक कमेंट देना चाहूँगा सर, क्योंकि मरीज घायल आता है, पट्टी करवाने आता है, इंजेक्शन काफी पीड़ा में होता है और गर्मी में निश्चित रूप से उसके लिए पीड़ा ऐसे नहीं होती है। ऐसे में कितना बड़ा दान मानते हैं? बहुत बड़ा दान किया है साहब ओम प्रकाश जी ने। एक बार बोलते ही काम कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिलीप सोनी जी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक साधारण व्यक्ति ने, छोटी सी नौकरी करने वाले व्यक्ति ने जो दान अस्पताल के लिए किया है।
सर इस बारे में मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, हम जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिंदगी भर नौकरी करते हैं और तनख्वाह लेते हैं, जिस दिन हम रिटायर होते हैं उस दिन वो एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हम अमीर बनते हैं। क्या बात। हमें हमारे जीपीएफ का और एसआई का जब पैसा एक साथ मिलता है तो उस दिन हम अपने आप को थोड़ा रईस समझते हैं। ओम प्रकाश जी ने भी उसी चीज को महसूस किया होगा कि रिटायरमेंट में जो मिला ठीक है, वो आने वाली जिंदगी के 20-25 सालों के लिए रकम थी, जिसमें से उन्होंने एक हिस्सा इस हॉस्पिटल को दान दिया है एसी के रूप में, जो कि एक बहुत ही पुनीत कार्य है, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपने पूरी जिंदगी जो कमाया अगर रिटायरमेंट के दिन उसमें से एक तुच्छ दान यदि किसी सरकारी संस्थान को कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, एक हमें ये भी परिपाटी सिखाता है कि दानवीर होने के लिए आपको धन्ना सेठ होना जरूरी नहीं है, दिल से बड़े हो तो आप भी दान कर सकते हैं। ये प्रेरणा ओम प्रकाश जी ने दी है। थैंक यू। बहुत बड़ी बात कही है कि दानवीर होने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, दिलवाला होना जरूरी है, और ओम प्रकाश जी ने इस बात को आज साबित कर दिया है। तो अब हम ओम प्रकाश जी से बातचीत करेंगे। ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जो कार्य किए हैं वो समाज के लिए प्रेरणा है। आपको डॉक्टर साहब ने जो प्रेरणा दी है और आज वो काम हो चुका है, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर पूर्ण साहब की मेहरबानी, उन्होंने एक बात किया अभी ऐसा काम करो, आपको बहुत बड़ी आशीष मिलेगी और उसको मरीज लोग भी आपको आशीष देंगे। और फ्रूट भी साथ में हमने तो फ्रूट भी बंटवा रहा हूँ। अदमास का दिन है, बहुत बड़े फूड कहते हैं क्या पुण्य अमास के दिन अमास ये कार्य करते हैं ना, दान पुण्य करते हैं, तो सबसे बड़े महत्व हम बताते हैं लोग। कहता हूँ मैं तभी क्या पुण्य अमास के दिन दान पुण्य करो, वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। आपने कितने वर्षों की नौकरी की है PWD? 38 वर्ष 9 महीना, 38 महीना 9 महीना, और फिर 31 जनवरी 2025 रिटायरमेंट हो गया। ये ऐसी मैं डॉक्टर बातचीत में रिटायरमेंट कर दूँ, सब लोगों में बातचीत के लिए ये काम करवाता हूँ। देखिए, अच्छा व्यक्ति अच्छी प्रेरणा देता है। डॉक्टर लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता है, और पीड़ित की सेवा की जाए, मरीज की सेवा की जाए, उससे तो बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति जैसे आज फल फ्रूट भी बांट रहे हैं, कोई चीज खाने के बाद में ज्यादा देर नहीं रहती है, लेकिन ये जो कार्य किया है, क्योंकि इस कक्ष में जो व्यक्ति आता है पीड़ा से कराता हुआ आता है, इंजेक्शन लगता तो पीड़ा होती है, चोट लगती हो तो इस पर मरहम पट्टी की जाती है तो बहुत पीड़ा होती है, लेकिन अगर एसी वहां पर है, ठंडी हवा लग रही है, तो मरीज को जैसा पुरुषोत्तम जी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत राहत मिल रही है। तो हर व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं ओम प्रकाश जी के बारे में जानता हूँ, पहले आपने एक मंदिर बनवाया था, साधारण व्यक्ति होने के बावजूद हरिजन जो वाल्मीकि बस्ती में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो इस व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा है, पैसा चाहिए नहीं है, लेकिन दिल बड़ा है, और हर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए।